जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो है बुध। हम सीरीज चला रहे हैं प्रथम भाव से लेकर लगन भाव से लेकर द्वादश भाव तक बुध जातक को किस प्रकार से फल प्राप्त करवाते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है बुध 5वें स्थान में स्थित जातक को किसी भी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में जातक के अगर 5वें स्थान में बुध बैठे हैं तो जीवन काल में बुध किस प्रकार का फल जातक को प्राप्त करवाते हैं, इसी विषय की चर्चा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो तभी आपको लाभदायक सिद्ध होगा अगर आप अंत तक देखते हैं। अगर आप ये वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको उसके उपाय से संबंधित जानकारी भी आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारा जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चर्चा करते हैं बुध 5वें स्थान में जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाता है। यहाँ पर स्थित जातक को 5वें स्थान का जो बुध होता है बहुत ही सुखद स्थिति तैयार करता है। ऐसा जातक खुश रहता है, अमीर रहता है और बुद्धिमान होता है, क्योंकि 5वें स्थान का जो बुध है ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छा शुभ फल देने वाला माना गया है। और यहाँ पर जातक व्यवसाय करने वाला होता है, अगर किसी भी बड़े पद पर आसीन हो सकता है क्योंकि उसके पास कला है, तो बहुत सारी कलाओं में माहिर होता है। और ऐसे जातक से मुख से जो भी शब्द अचानक निकल जाते हैं वो अत्यधिक तौर पर सच माने जाएंगे, यानी कि सच साबित होते हैं। यानी कि उसके मुख से निकलने वाली जो वाणी होती है, अधिकतर जो अचानक निकलेंगे जो शब्द वो सत्य हो जाया करेगी। यानी कि 5वें स्थान में बैठा जातक उच्च का होता है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल प्राप्त जातक को करवाता है। जीवन भर वो खुश रहता है, मतलब उसकी जो तरक्की है आज जीवन भर चलती रहती है। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है और खुश मिजाज, जैसे ये आदमी जो होता है ये खुश मिजाज होता है, मौज मस्ती और मजाक करने वाला आदमी होता है। तो कुल मिला के ऐसे जातक को यहाँ पर अच्छे फल मिलते हैं। यही स्थिति और भी बेहतर होती है जब यहाँ पर चंद्रमा या कोई पुरुष ग्रह 3, 5वें, 11वें या 9वें में बैठा हो तो जातक को ये फल और भी शुभ कारक हो जाता है, यानी कि वहाँ पे और शुभ का कारक बन जाता है। लेकिन यदि चंद्रमा और बृहस्पति अच्छे भाव में ना हो तो यहाँ पर स्थित बुध हानिकारक भी हो सकता है, यानी कि हानिकारक हो जाता है। तो इस स्थिति में अगर वो हानिकारक होता है, जो उपरोक्त बातें मैंने, यानी कि पहले जो मैंने बातें आपको बताई है, तो वो संपूर्ण बातें उसके जीवन में नहीं होगी, उसमें कमी आएगी, अच्छे फलों में कमी आएंगी, अच्छी बातों में कमी आएगी, मन भी उसका फिर उतना प्रसन्नचित नहीं रहेगा, आय भी उतनी नहीं होगी। तो इससे संबंधित अगर आप अपने जीवन में, अगर मान लीजिए किसी का बुध किसी कारणवश यहाँ पे खराब हो रहा है, तो बुध के लिए आप यहाँ पर जो उपाय हम देते हैं उसे आप नोट करिए, अपने जीवन में उन उपाय को अपनाइए, फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आता है। उपाय पहला नोट करिए आप, उपाय धन प्राप्त करने के लिए, अगर आपको आजीविका में धन से संबंधित कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो धन प्राप्त करने के लिए सूती धागे में तांबे का एक सिक्का गले में धारण करें। नंबर 2, जीवन साथी की प्रसन्नता के लिए और जीवन साथी का सुख प्राप्त करने के लिए गाय की सेवा करें। नंबर 3, जो इनका गौमुखी घर होगा वो ऐसे जातक के लिए बहुत शुभ कारक होता है, अत्यधिक लाभ देने वाला घर होता है। अगर वही शेरमुखी घर इनका रहता है तो ऐसे जातक का मुसीबतें और भी कई गुना बढ़ जाती है, यानी कि ये बहुत हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। तो कुल मिला के जो हमने ये उपाय बताए हैं अपने जीवन में इनको अपनाइए। ये उपाय करने के पश्चात धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी, लेकिन इन उपाय को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं साल में एक बार करके छोड़ दिया तो आजीवन के लिए सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। अगर आपका बुद्धि कहीं पे हानिकारक आपको फल प्राप्त करवा रहा है तो आपको यहाँ पर स्थित
ये उपाय साल में एक बार फिर से रिपीट करने चाहिए, हर साल ये उपाय करने चाहिए, ताकि जीवन में किसी भी प्रकार की आने वाली बाधा है आप उनसे दूर रह सके। आपके जीवन में चारों तरफ से खुशहाली, रोशनी और अच्छा उजाला जिसे कहते हैं, अच्छी किरणें आपके जीवन में आती रहे, सकारात्मक किरणें आपके जीवन में आती रहे, नकारात्मक से आप दूर रहे। तो आप ये जीवन में उपाय करते रहिए। हमारी ये सीरीज कंटिन्यू चालू रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा, बुध छठे भाव में जातक को किस प्रकार का फल आजीवन ये फल प्रदान करते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन इमीडिएट आपको प्राप्त हो हमारे नेक्स्ट वीडियो का। और साथ में आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी मनुष्य की कुंडली में जो 9 ग्रह बैठे ये जीवन का आधार है, हमारे जीवन का बेस है। अगर आपने ये 9 ग्रहों के आधार पर अपना जीवन को चलाते हैं, जीवन की किसी भी स्टेज में आप हो, और आज भी अगर आपको मौका मिलता है तो अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाइए। सिर्फ 3 चीज़ें लगती है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। अगर आपका ये एक्यूरेट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जीवन में किसी प्रकार की कोई दुविधा हो, आपके जीवन में कोई परेशानी हो, गृहस्थ संबंधी हो, आपके परिवार से संबंधित हो, या आपके नौकरी व्यवसाय से संबंधित हो, आपके बच्चों से शिक्षा से संबंधित हो, किसी भी तरह की अगर आपकी कोई परेशानी जीवन में चलती है तो 9 ग्रह पर आधारित ये पूरा संदेश है हमारा। हर मनुष्य को अपने जीवन में अगर ये 9 ग्रहों को आप अपनाते हैं, यानी कि 9 ग्रह का मतलब है आपके कर्म का आधार। अगर आपके कर्म सही होंगे, यानी कि ग्रहों के अनुसार अगर आप अपने कर्मों पे चलेंगे तो अवश्य ही आपकी जीत होगी। उस क्षेत्र में इतनी जीतोगे आप जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि जो ग्रह आपका बुरा बैठा है कुंडली में, अगर आप उसी ग्रह के साथ कुछ छेड़खानी यानी कि बुरे कर्म कर रहे हैं उसी प्रकार के, तो वो कई गुना बुरा फल आपको देते हैं। और कोई ग्रह कुंडली में अगर अच्छा बैठा है, वो आपको अच्छा फल तो देना चाहता है, लेकिन आपने उससे रिलेटेड कोई पूजा पाठ या उससे उपाय नहीं किए, तो वो आपको उतना फल नहीं दे पाता जितनी आपकी योग्यता थी। तो आप अपनी योग्यता को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जो अच्छे कर्म है, अच्छे कर्मों के माध्यम से आपके जो 9 ग्रह स्थित कुंडली में है उनको आप देखिए, एक बार आजमाइए जीवन में, आपके जीवन की दिनचर्या बदल जाएगी। आपका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो लाइफ में, वो सब सल्यूशन धीरे धीरे बनता जाएगा। कर्म प्रधान है, कर्म के माध्यम से ही जीवन की दशा और दिशा बदलती है। आप जैसा कर्म करते हो जीवन में उसी प्रकार का फल प्राप्त अवश्य होता है। तो अच्छे कर्म करोगे, कुंडली पर आधारित कर्म करोगे तो डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट सीरीज के लिए आप हमें नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें, और कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपके परिवार में सदा खुशहाली बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं आज का विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता की।